पाकिस्तान क्रिकेट में कई प्लेयर आए जो टैलेंट लेकर चमके और फिर छुप गए, लेकिन अहमद शहजाद का केस थोड़ा अलग है। ये वो लड़का था जिसे फैंस मिनी कोहली बुलाते थे, स्टाइलिश, एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट। लेकिन उसके कैरियर की कहानी सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड की नहीं, बल्कि फाइट्स और बैंस और कंट्रोवर्सीज की एक लंबी लिस्ट है। सवाल ये है, अहमद शहजाद खुद अपने कैरियर का शिकार बना या वाकई एक नाकिस सिस्टम ने उसे बर्बाद कर दिया। अंडर 19 क्रिकेट में जब शहजाद ने अपनी बैटिंग दिखाई, सब कह रहे थे ये पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग ओपनर है। उसने जल्दी ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और रिकॉर्ड बुक में नाम लिखवाया। पाकिस्तान का पहला बैट्समैन जिसने तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, ओडीआई और T20I में सेंचुरी बनाई। ये कोई छोटी बात नहीं थी। स्टाइल और कॉन्फिडेंस ने उसे और भी पॉपुलर बनाया, लेकिन जहां से राइज स्टार्ट हुआ वहीं से डिसिप्लिन इश्यूज भी पैर जमाने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इवन अंडर 19 डेज में शहजाद बार बार रूल्स तोड़ता था, कर्फ्यू ब्रीच करता था, कोचेस की बात इग्नोर करता था। पीसीबी को इतना परेशान होना पड़ा कि उसके लिए काउंसलिंग सेशंस अरेंज किए गए। यानी टैलेंट था, लेकिन साथ ही साथ एक बागियों वाली सोच भी, और ये स्ट्रीक आगे जाकर उसके कैरियर का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन गई। 2016 में स्टोरी और गर्म हो गई। हेड कोच वकार यूनुस ने एक रिपोर्ट दी जिसमें अहमद शहजाद और उमर अकमल के डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया गया। वकार का कहना था ये प्लेयर्स टीम का एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं और ये टीम का सरदर्द है। लेकिन शहजाद ने जवाब में इल्जाम लगाया ये सब प्री प्लान था, मुझे और उमर अकमल को जानबूझकर साइडलाइन किया गया। लेकिन रियलिटी में उस वक्त उसकी फॉर्म ऑलरेडी डिक्लाइन पर थी। 2015 वर्ल्ड कप में 7 मैचेस में सिर्फ 222 रन्स बनाए थे, एवरेज थी 31 की, स्ट्राइक रेट था 80 से भी नीचे। एशिया कप और वर्ल्ड T20 2016 में भी उसका एवरेज 15 के आसपास था। मतलब नंबर्स उसके केस को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन शहजाद चुप नहीं रहा, वो खुलेआम पीसीबी पर इल्जाम लगाता रहा कि यहाँ मेरिट नहीं चलती, यहाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली कल्चर चलता है। उसके मुताबिक डिजर्विंग टैलेंट को इग्नोर करके कनेक्शन वालों को टीम में लाया जाता है। मगर उस वक्त उसके खुद रिकॉर्ड खामोश थे। लास्ट 11 ODIs में सिर्फ 278 रन, एवरेज 25 की, और T20 स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे। क्रिटिक्स कहते हैं कि पीसीबी पे इल्जाम लगाने की बजाय शहजाद को अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। शहजाद के लिए कंट्रोवर्सी सिर्फ इंटरव्यूज तक लिमिटेड नहीं थी, ग्राउंड पर भी मसले बार बार सामने आए। 2014 में श्रीलंका के तिलका रत्ने दिलशान के साथ एक हीटेड एक्सचेंज हुआ जिसमें शहजाद ने रिलीजियस रिमार्क दिया, मुस्लिम बन जाओ तो सीधा जन्नत में चले जाओगे। ये कमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पीसीबी ने इसे इनअप्रोप्रिएट कहा और उसे डांटा भी। 2016 में PSL मैच के दौरान बॉलर वहाब रियाज के साथ फिजिकल पुश और गंदी गालियां तक दी गई, दोनों पर फाइन्स लगे। ये इंसिडेंट शहजाद के इमेज को और टॉक्सिक बनाता गया, एक टैलेंटेड लेकिन ट्रबल मेकर क्रिकेटर। 2018 में अहमद शहजाद का कैरियर सबसे बड़ी हिट खाता है, डोपिंग स्कैंडल। पाकिस्तान कप के दौरान उसका डोप टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव आया। सब शॉक हुए। पहले उसने डोपिंग फॉर्म में लिखा था कि कोई मेडिसिन नहीं ली, लेकिन जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसने कहानी चेंज कर दी। बोला वाइफ के कहने पर कुछ पेन किलर लिए थे। मीडिया में रूमर्स चले कि उसने एक टीममेट को सैंपल देने के लिए भी पुश किया था। अगर ये बात सच होती तो सिंपल डोपिंग नहीं बल्कि चीटिंग होती। पीसीबी ने उसे 4 महीने के लिए बैन किया और साथ उसको लेक्चर सीरीज करने का टास्क भी दिया ताकि नए प्लेयर्स को वार्न कर सके। लेकिन फैंस के ज़हन में सवाल रह गया, क्या ये इनोसेंट मिस्टेक थी या जानबूझकर की गई गलती? लेकिन सबसे ज्यादा वायरल हुआ शहजाद का एक स्टेटमेंट, मेरी गुड लुक ने मुझे क्रिकेट में नुकसान दिया। उसका कहना था कि सीनियर प्लेयर उसे जेलस थे। गुड लुक्स तो आपको पता है, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जो एक्स प्लेयर स्पेशली होते हैं या कोई भी लोग, वो आपसे बदोबदी जेलस होने लग जाते हैं इस चीज से। अच्छा, क्योंकि वो स्टाइलिश था, मीडिया फ्रेंडली था और क्राउड में काफी पॉपुलर था। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने इस क्लेम को मजाक बनाया, इसके मीम्स भी बनाए गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ड्रेसिंग रूम में पॉलिटिक्स पाकिस्तान में रियल है। ये हर ड्रेसिंग रूम में पॉलिटिक्स रियल ही होती है, लेकिन इस जेलसी और ग्रुपिंग की कहानियां हमेशा से सुनाई देती। एक और शॉकिंग मोमेंट तब आया जब शहजाद ने ओपनली मोहम्मद रिजवान को क्रिटिसाइज किया। उसका कहना था प्लेयर्स अपनी पुअर परफॉर्मेंस पे रिलीजियस कार्ड खेलते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक और रेयर और बोल्ड कमेंट था।
अपने ही टीममेट को रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में टारगेट करना। नेचुरली ये बात सोशल मीडिया में बॉम्ब की तरह फूटी। कुछ लोग बोले शहजाद ने सच कहा, दूसरे बोले इसने तो लाइन ही क्रॉस कर दी। पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 2023 में जब फ्रेंचाइज ने अहमद शहजाद को ड्राफ्ट में इग्नोर किया, उसने एक वीडियो डालकर कहा मैं पीएसएल को छोड़ रहा हूँ। उसके मुताबिक उसे बाहर रखा जा रहा था, लेकिन उस वक्त भी उसका रिकॉर्ड वीक था। श्रीलंका के खिलाफ 2019 कमबैक में उसने 3 मैचेस में सिर्फ 4, 13 और 12 रन्स बनाए। सिलेक्टर का कहना था ये पीसीबी पॉलिटिक्स नहीं है, ये परफॉर्मेंस की वजह से बेंच पे है। पीएसएल मैनेजमेंट ने भी क्लैरिफाई किया कि उसने ऑफिशियली लिखत में रिटायरमेंट इन्फॉर्म ही नहीं की, यानी शहजाद का नैरेटिव और स्टैट्स बार बार क्लैश करते रहे। आज शहजाद क्रिकेट फील्ड्स में रन से ज्यादा अपनी बातों की वजह से मशहूर है। उसका यूट्यूब चैनल एक जगह बन गया है जहां वो पीसीबी के खिलाफ खुली क्रिटिसिज्म करता है, अपनी स्टोरी इनसाइड इंफॉर्मेशन के नाम से सुनाता है। कुछ फैंस कहते हैं ये ब्रेवरी है, जबकि दूसरे समझते हैं ये बस एक तरीका है रेलेवेंट रहने का। हीरो या विक्टिम ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता। 2019 के बाद शहजाद नेशनल टीम में क्यों वापस नहीं आया? उसके नंबर कुछ खास नहीं थे। टेस्ट एवरेज 40 की, ओडीआई 32 और टी20 में 25। डिसिप्लिन इश्यूज बार बार सामने आए, अंपायर से मिसबिहेवियर, डोपिंग बैन फाइट्स और सबसे बड़ा उसका पीसीबी और कोचेस के साथ कंटिन्यूअस क्लैश। सच ये है कि जब जब शहजाद ने पीसीबी को ब्लेम किया, ज्यादातर वक्त उसकी अपनी फॉर्म नीचे थी, यानी ब्लेम गेम और स्टैट्स कॉन्ट्रास्ट हमेशा उसके कैरियर का हिस्सा रहे। अहमद शहजाद एक पोलराइजिंग कैरेक्टर है। कुछ लोग उसे पसंद करते हैं उसे एक साफ गो इंसान कहते हैं और सेल्फ बिलीव के, दूसरे उसे क्रिटिसाइज करते हैं उसकी एरोगेंस और लैक ऑफ डिसिप्लिन के। लेकिन एक बात अनडिनाइबल है, उसका नाम हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे कंट्रोवर्शियल कहानियों में गिना जाए। कुछ टैलेंट भी था, कुछ चार्म भी था, लेकिन शायद सेल्फ रेस्ट्रिक्शन भी था।